हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता किचन मैजिक। और आज हम बनाने वाले हैं करेले की चटपटी सब्जी। बिल्कुल यूपी स्टाइल में मैं इसे बनाने वाली हूँ, जैसे कि हमारे घर में बनकर तैयार होती है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे और बनाएंगे तो ये एकदम यम्मी बनकर तैयार होती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने करेले बनाए हैं। बिना किसी कड़वाहट के हम इसे बनाकर तैयार करते हैं। एकदम सिंपल रेसिपी है, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। हम इसमें आम का भी यूज़ करेंगे तो कुछ अलग है। आप इसको ज़रूर देखें, बनाएं। और आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये 1 किलो करेले। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखा लिया है। यानी कि हम आधा घंटे पहले इन्हें मैंने धोकर वॉश करके रख दिया था। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तो इनको गोल गोल काटने वाली हूँ। आप चाहे तो इन्हें लंबे आकार में भी काट सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। करेला भले ही कड़वा होता हो, पर ये हमारे रक्त शुद्धि के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है। यानी कि जो हमारे ब्लड में कोई भी कमी होती है तो ये उसके लिए प्योरीफायर का काम करता है। और हमारी स्किन के लिए और हमारी जो हार्ट है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उनमें करेला ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो हमें करेले की सब्ज़ी तो ज़रूर ही बनाकर खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से सारे करेलों को काट लिया है। अब मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं काटना है। देखिए, इतनी मोटाई कम से कम इसकी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक डालने से जो कड़वाहट है हल्दी और वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं, और जो भी इसका कड़वा पानी होता है वो इससे निकल जाता है। तो ये वाला स्टेप ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, धूप से भी इसका ये कड़वाहट निकल जाती है। अब मैंने यहाँ पर 3 प्याज ले ली हैं, कुछ आमियाँ ली हैं, और साथ ही मैंने ये हरी मिर्ची ले ली हैं। तो इसे हम काट लेते हैं तब तक। अब देखिए, मैंने काट कर तैयार कर लिया है। प्याज को मैंने लंबे लंबे लच्छों में काटा है, हरी मिर्ची को भी, और आमियों को भी मैंने छीलकर इस तरह से 2 भाग में काट लिया है। आमिया मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास आमिया नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, 15 मिनट लगभग हो गई हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका जो कड़वा पानी होता है वो किस तरह से ये निकल जाता है नमक डालने से। तो हम इसको अब क्या करना है कि इस पानी को तो हम निकाल ही देंगे, और बाकी हम इनको अब हम धो रहे हैं। ये अलग तरह का स्टेप है, आप ज़रूर कीजिएगा। तो आप 2 से 3 बार इनको धो लीजिए, जिससे कि इनकी 50% कड़वाहट तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको धोना नहीं है तो आप इसी तरह से निचोड़कर इनको निकाल लीजिए बस। लेकिन धोने से और भी अच्छा होता है, तो आप 2 बार इसको धो सकते हैं। अब देखिए, मैंने सारे ये करेले इसमें से निकाल लिए हैं। जो पानी हमारे बचा है ये हम पौधों में डाल देंगे। अब ले रहे हैं हम कढ़ाई, और कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ऑयल ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर उतना ही तेल लेना है जितना कि इसके लिए काफ़ी हो, क्योंकि जो तेल बच जाता है वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए हमें उतना ही तेल लेना है। तो 2 बड़े चम्मच काफ़ी हैं इसके लिए। अब मैं आधे करेले एक बार में यहाँ पर भून लेती हूँ, और आधे करेले हम बाद में भूनेंगे। तो इस प्रोसेस में आपको 5-6 मिनट लग जाते हैं। बस आप धीरे धीरे चलाते रहिए, और मीडियम यहाँ पर जो है आपको फुल फ्लेम रखनी है, यानी कि गैस को एकदम फुल रखना है। और देखिए, जब इस तरह से गल जाएं तब हम बस इनको निकाल लेंगे। बस ध्यान रखें कि फुल फ्लेम पर आपको ये प्रोसेस करना है। फुल फ्लेम से क्या होता है कि करेलों में ज़्यादा तेल नहीं जाता, और ये कम तेल में ही गल जाते हैं और भुन भी जाते हैं अच्छे से, यानी कि रोस्ट हो जाते हैं। तो अब दूसरे वाले जो बचे हुए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और उन्हें भी मैं भून लूँगी। तो इसमें भी हमें 5 से 6 मिनट लग गए थे, यानी टोटल हमें 10 मिनट इसमें लग गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है जब ये
हो गए हैं, तब देख रहे हैं आप बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं बचा, यानी कि हमारा सारा तेल यहाँ पर यूज में आ गया है। तो अब हमें इसका मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए फिर से मैं 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है ये, इसके बराबर हम ऑयल ले रहे हैं। उसमें हम डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च, हींग डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे। सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर जो हमने कटी हुई मिर्चियाँ हैं वो ऐड कर दी हैं और साथ ही प्याज को ऐड कर दिया है। अब इन्हें हम भून लेंगे, पर प्याज जो होती है मीठी होती है, तो जब हम इस प्याज को डालते हैं तो जो कड़वापन होता है करेलों का वो भी ये कम हो जाता है, क्योंकि प्याज मीठी होती है। तो प्याज ज़रूर डालनी चाहिए और थोड़ी ज़्यादा ही प्याज डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये अमिया भी डालकर मैं भून लेती हूँ। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इतना भूनना है कि अच्छे से गल जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए, बस इतना ही। देखिए हो गई है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्ची, 2 टीस्पून मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया कुटा हुआ, क्योंकि धनिया इसमें ज़्यादा जाता है, और 2 टीस्पून ये पिसी हुई सौंफ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल अचार जैसे करेले लगते हैं ये। और ये कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। थोड़ा सा और कम हो गया था जो मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि ये करेले जो होते हैं थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, तो इनमें नमक मिर्च तो अच्छा जाना ही चाहिए। अब इस मसाले को भी मैंने भून लिया है। अब अपने करेलों को हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो क्योंकि करेलों में तेल पहले से ही है, तो ये अच्छे से बिना पानी के भी भुन जाएंगे। लेकिन शुरू में अगर आपको लगता है कि हमारा मसाला जल ना जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगी कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए और इसमें छींटा लगा दीजिए। और देखिए अच्छे से जब मिक्स हो जाए ना आपके मसाले, तब आपको वो काम करना है। पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और ऐसे छींटा लगा दूँगी। उससे क्या होता है, हमारा मसाला जलता नहीं है। बस 2-3 बार ही आपको ये काम करना है, बहुत पानी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बिना पानी के ही ये करेले बनकर तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे पकते जाएंगे आप इनको चलाते जाइए। 2 से 3 मिनट में आप इनको चला दीजिए, और हमें इसको ढक देना है अच्छे से प्लेट से दबाकर। तो हमें कोई ऐसी प्लेट लेनी है जिससे कि ये पूरे अच्छे से दब जाएं। तो मैं देखिए इस तरह से अब बस इन पर प्लेट ढक देती हूँ और 2 से 3 मिनट तक इनको पकने देती हूँ। अब देखिए हम प्लेट उठाएंगे और एक बार इसको चला देंगे। तो धीरे धीरे लगभग 8 से 9 मिनट में ये होकर तैयार हो जाएंगे। और तेल रिड्यूस करना जब तक ये शुरू ना कर दें, तब तक ये भूनते रहेंगे। आपको इनको भूनते रहना है, मतलब 2 से 3 मिनट बाद फिर आप चला दीजिए, फिर से ढक दीजिए। बस ये प्रोसेस आप करते रहें। और देखिए आमियाँ भी गल गई हैं, करेले भी हमारे गल गए हैं, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखिए तेल रिड्यूस होना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो समझ लीजिए जब इस तरह से तेल ये छोड़ना शुरू कर दें, तो हमारे करेले भुन गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो बस हमने गैस को कर दिया है ऑफ यहाँ पर फ्लेम को, और एक प्लेट में हम इसको करेलों को निकाल ले रहे हैं। तो ये करेले आप ना 5 से 6 दिन तक भी रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होते। तो फ्रिज में अगर आप रख रहे हैं तो तब तो ख़राब होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप बाहर भी रख रहे हैं तो आप 1 दिन बाद बस इसको गर्म कर दीजिए, और ये गर्म होने के बाद बार बार भुनने के बाद और भी टेस्टी लगते हैं। तो आप मेरी तरह से ही इन करेलों को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके करेले बनकर कैसे तैयार हुए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्यूटीफुल गाइज। बाय बाय।